एक बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल ये है कि हुकूमत का कहना यह है कि आईनी अदालत जो है उसका कयाम इस वजह से जरूरी है कि 60,000 मुकदमात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है, जो इस वजह से डिस्टर्ब्ड हैं कि लार्जर बेंच बन जाते हैं और कभी कभी फुल कोर्ट 17 के 17 जजेस बैठ के सियासी मुकदमात आईनी मामलात को देखते हैं, जिनसे जो आम लिटिगेंट है वो मुतासिर होता है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 2% के करीब आईनी मामलात हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस हैं। मैं क्योंकि 20 साल से वकालत कर रहा हूं और 10 साल से तकरीबन 7 साल से सुप्रीम कोर्ट की वकालत कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में जब भी हम आईनी पिटिशन फाइल करते हैं तो 90% वो रिटर्न होती है। रिटर्न होके रजिस्ट्रार ये ऑब्जेक्शन लगाता है या चैम्बर अपील में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप हाई कोर्ट पे ले जाएं, उसके बाद आप एपीलेट जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट आए। अगर 2% मुकदमात आईनी हैं और 98% जो मुकदमात हैं वो आम लिटिगेंट्स के हैं, तो फिर आईनी अदालत की क्या जरूरत है। ठीक। अब आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट की अवाम के लिए हमदर्दी और पार्लियामेंट की कानून साजी में अवाम के लिए हमदर्दी। उसका अंदाजा इस बात से लगा लें कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम की अदालत में केस आया, बल्कि इससे पहले वाले चीफ जस्टिस साहब गेबा साहब के अदालत, शहजाद गेबा साहब की अदालत में भी वो मैटर चला कि हजारों लाखों मुकदमात के चालान जमा ही नहीं हुए लाहौर हाई कोर्ट में, और तफ्तीशी अफसरान प्रोसिक्यूशन के यानी करोड़ों रुपए की तनख्वाहें जा रही हैं और वो तनख्वाहें भी ले रहे हैं और चालान जमा नहीं कर रहे, फाइलें ही गुम है। अब इसमें एक पॉइंट ये आता है कि अगर अदालत में जब पुलिस अफसरान जब चालान जमा नहीं कराते या अदालत की हुक्म उदूली करते हैं या इंसाफ की राह में रुकावट बनते हैं, तो एक प्रैक्टिस ये होती है कि जज साहब के हुक्म के तहत उस पुलिस अफसर की तनख्वाह बंद कर दी जाती है। अब ऐसी ही कानून साजी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए क्यों नहीं होती कि अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 60,000 मुकदमात पेंडिंग है और हाई कोर्ट में तो लाखों मुकदमात पेंडिंग है या हजारों मुकदमात पेंडिंग है, तो भाई वो जजेस किस चीज की तनख्वाह ले रहे हैं। अगर पार्लियामान अवाम के लिए कानून साजी नहीं कर रही तो पार्लियामान के जो वुजरा हैं, मिनिस्टर है, वो किस चीज की तनख्वाह ले रहे हैं। इस सर, ये चीज आपका की सवाल तरफ मैं कोई रखूंगी नहीं। आसिफ साहब की जानिब, ये सवाल मैं आपको रखूंगी। तो इसमें अब इस पॉइंट पे अगर आते हैं तो ये कानून साजी, ये आईनी अदालत का कयाम, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है, जो अपेरेंटली लगता है खूबसूरत बात, इसमें कोई अगर आइडियल सिचुएशन में हम कहें एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, मैं इसको सपोर्ट करता हूं कि आईनी अदालत होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया के 7 ममालिक में ये आईनी अदालतें काम कर रही हैं। लेकिन पॉइंट ये नहीं है कि अदालती जो आईनी अदालत है उसके कयाम से बर्डन केसेस का कम होगा, ये बिल्कुल गलत मफरूजा है। ये हुकूमत का ग्राउंड बिल्कुल वीक है और एब्सोल्युटली जो है वो हकायक से मुख्तलिफ है। हकायक ये है कि अगर 17 जजेस बैठ के एक दिन में 50-60 मुकदमात एक एक बेंच में 100 के करीब अगर चला भी लेंगे, शाम 5 बजे तक अगर बैठ जाएंगे तो क्या आ जाएगा। मेरे पास सिविल अपील नंबर 269 2005 पेंडिंग है, 2005 से वो अपील पेंडिंग है और उसमें 2015 को एक हेयरिंग हुई जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लिखते हैं कि इस केस में किसी सूरत भी एडजर्नमेंट नहीं दी जाएगी, और वो ऑर्डर, और आज की तारीख आप देख लें 2024 चल रहा है, वो केस आगे फिक्स ही नहीं हुआ। ऐसे बेशुमार बात है जहां पे सजा याफ्ता कैदियों को सजाए मौत दी जाती है। कई ऐसे मुकदमात आए हैं कि डेथ सेंटेंस अवार्ड हो गई, अपील इज पेंडिंग बिफोर सुप्रीम कोर्ट। फैसलाबाद के 2 कैदी थे, उनको सजाए मौत दे दी गई। जब वो केस की हेयरिंग लगी तो रिकॉर्ड कॉल किया गया, तो उन्होंने कहा सर ये तो अपीलांट फोत हो गए। तो जज साहब ने कहा कि कैसे, उन्होंने कहा ये इनको तो फांसी दे दी गई है। अब कानून साजी इस पॉइंट पे होनी चाहिए कि ऐसे जजेस को तनख्वाह मराद क्यों दी जाती है कि जो इन 25 करोड़ अवाम के गरीब कौम के टैक्स के पैसे से तनख्वाह मुराद लेते हैं, लेकिन 60,000 मुकदमात है पूरे नहीं हो रहे, उनको डिसाइड नहीं किया जा रहा। ऐसे जो मिनिस्टर्स हैं, जो पार्लियामेंट के जो हमारे कायदीन हैं, अगर
सिर्फ इसलिए कानून साजी करते हैं कि चीफ जस्टिस ऐसा आ जाए कि जो हमारी फॉर्म 45 फॉर्म 47 को छेड़े ना, सिर्फ हमारी हुकूमत 3 साल पूरी करे और उस पे हमारी कानून साजी हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी उसी लिए हो जाए